हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी की लीलाओं के बारे में सुनकर कितना आश्चर्य होता है ना। कितनी रहस्यमय लीला है, कितने सीक्रेट तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब मन एकदम आश्चर्य से भर जाता है ना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड, आप ये सोचिए, जो कल्कि जी की लीलाएं हैं, जैसे अभी भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। हमने जैसे जाना ना कि भगवान को भी जब तब पता चलेगा कि वो भगवान है। कहीं ना कहीं वो ध्यान करेंगे, कहीं ना कहीं वो साधना करेंगे, तो फिर उनको सब चीज़ें उनके पता चलती जाएगी कि वही भगवान है। और ये जो साधना जो वो करेंगे ना, तो अभी तो हम लोगों को नहीं पता है कि वो कहाँ पर साधना कर रहे हैं। लेकिन बाद में वहाँ पर एक स्थान जरूर बन जाएगा कि यहाँ पे कल्कि जी ने साधना की। बाद में जब उनका ग्रंथ लिखा जाएगा, बाद में एक कोई मंदिर बन जाएगा और बताया जाएगा कि यहाँ पर भगवान ने साधना की। क्योंकि उनके रहते तक कि अभी नहीं पता हम लोगों को कि क्या है कैसा है ना। जैसे बाद में राम जी कृष्ण जी के बारे में हम पढ़ते हैं ना, ऐसे ही आने वाली पीढ़ी जब कल्कि जी के बारे में पढ़ेगी तो उनको भी सब पता चलेगा कि भगवान ने कहाँ पे साधना की, किस तरीके से की। तो ये कितना रहस्यमय लगता है। जैसे भगवान का दुश्मन अभी कौन है? कली पुरुष। और कली पुरुष कहाँ है? सबके मस्तिष्क में है। तो सबके मस्तिष्क में आकर ही इतने सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म दुश्मन को भगवान कैसे मार रहे हैं? सूक्ष्म रूप से सबके मस्तिष्क में जाकर मार रहे हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था ना कि जलन में मरूँ, न थल में मरूँ, न अंदर मरूँ, बाहर मरूँ, सुबह मरूँ, न शाम मरूँ। ऐसा करते बहुत सारे वरदान दिए थे। और भगवान नरसिंह अवतार में आकर उनका वध किया था, क्योंकि पापी था ना वो। तो और जो धरती पर आया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो इस तरीके का वरदान दिया था भगवान ने। वो वरदान कितना सत्य किया। और आज तो आपको भी नहीं लगता, आजकल के हाल को देख के, कल्कि जी के आने के बाद से, कि इतने गुप्त शत्रु को भगवान कैसे मारेंगे। अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि भगवान धरती पर आ चुके हैं और उनकी एनर्जी चारों तरफ फैल रही है। और उनकी एनर्जी से भक्तों को तो बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भक्ति नहीं करते, उन लोगों के साथ बुरा होगा। कैसे बुरा होगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कहाँ कुछ बुरा हो रहा है, हमें तो कुछ बुरा होते दिख नहीं रहा है। तो एक बात देखिए, वो कोई भी काम करेंगे, अभी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो भक्त नहीं है, वो कोई भी काम करेंगे ना, उनका काम पूरी तरीके से सक्सेस नहीं होगा। जैसे हो गया, चलो मान लो कि किसी की शादी की, बेटी की शादी की, बहन की शादी की, बहुत अच्छे से की है ना। फिर भी उनके मन में एक खटक रहेगी, अरे यहाँ पे कुछ छूट गया, यहाँ पे ऐसा होता तो वैसा होता, यहाँ पे वो कुछ ना कुछ उस चीज़ में कमी हो जाएगी। मतलब वो काम पूरी तरीके से सक्सेस नहीं होगा। एक तो बात बता चुके हैं आपको, जैसे बीमारियां उन लोगों को लगी रहेगी। मानसिक टेंशन तो अब उनको दिन भर रहने वाली। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नींद आनी कम हो जाए, बंद हो जाए, कभी कभी रात में उठ जाए, एकदम परेशानी रहेंगे। कहने का मतलब, अचानक आँख खुलेगी तो नींद नहीं आ रही, ऐसे वैसे उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और हेल्थ इशू तो बना ही रहेगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और काम अलग से बिगड़ेंगे। काम में क्या लगेगा उनको, अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता। मतलब कोई भी काम करने के बाद उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अभी तक के क्या था कि सब लोग उनके अंडर में थे। मोस्टली लोग बात मानते थे। जैसे बहुत पैसे हैं तो चलो उनकी बात मान जाए, बहुत बुद्धिमान है तो उनकी बात मान ले, ऐसा थोड़ा सा एक दबाव फील होता था, है ना, ज़्यादा टैलेंटेड लोग को देख के। लेकिन आने वाले समय में ना कोई टैलेंट काम आने वाला है, ना कोई शिक्षा काम आने वाली है, पढ़ाई लिखाई कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ना रुपया पैसा काम आएगा। कोई भी टैलेंट आपका काम नहीं आएगा। एक ही टैलेंट काम आएगा, वो भक्ति है। किसी ने कहा भी है कमेंट में कि आप शिक्षा के बारे में क्यों नहीं बताती हो, शिक्षा बोलो सबको पढ़े लिखे। कौन से शिक्षा की बात कर रहे हैं सर आप? मतलब कौन सी शिक्षा बताऊं कि जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उससे उससे बच्चे जो है पैसे ही कमाना सीखते हैं। कोई भी बच्चों का आजकल एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से पैसे कमा लो। चाहे किसी को मारना पड़े तो वो भी गलत नहीं है, किसी का मर्डर कर लो पैसे कमाने के लिए। तो ऐसी शिक्षा हम नहीं दे सकते। हम आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं। आध्यात्म का मतलब ही है अपने अंदर जाना, अपने अंदर के गुणों का विकास करना। हमारे अंदर जो है
चक्र कुंडलिनी या अच्छी बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना हमारा मकसद है। ये फालतू की बातें हम नहीं बता सकते कि आप ऐसे लोगों की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो जिन्होंने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया है ना। कभी हमने बहुत ज़्यादा जैसे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में पढ़ा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा रहे, तो भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे कुछ हम शिक्षा दे रहे बच्चों को। ये तो एक एक पेज में पढ़ा देते हैं और मुगलों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, इसकी तो पूरी बुक बनी हुई है ना। तो ये सब पढ़ाई करके आप क्या करेंगे जान के। और इतनी मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, है ना, ये वो इतना लंबा चौड़ा पढ़ते हैं, फिर भी क्या किया। नासा जैसे सबसे अच्छा माना जाता है, नासा करोड़ों रुपए खर्च करके जो बातें जानता है हमारे ऋषि मुनि संत, तो वो पहले से ही उसकी गणना करके बैठे हैं। जैसे बोल देते हैं जीरो के बारे में, सुनने तो आर्यभट्ट की बुक से मिला है, तो बोल देते हैं आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है, वो तो अभी अभी के हैं आर्यभट्ट जी, तो पहले कैसे पता था कि कौरव लोग 100 थे, है ना, 9 ग्रह हैं, या दुनिया भर की बातें, इतने असंख्य नस नाड़ियाँ होती है, ये सब बातें कौन बताया है। ये हमारे ही सनातन धर्म के ऋषि मुनि बताए हैं। ये होती है असली पढ़ाई, ये होती है अंदरूनी ज्ञान, अंदर की शिक्षा। ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत है। ये फालतू की पढ़ाई जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाती कि कैसे भी करके पैसा कमा लो, किसी को भी मार डालो, ये पढ़ाई के बारे में हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। हम तो बोलेंगे कि आप अंदर से अच्छे बनिए, है ना। देखो कर्म तो करना ही पड़ेगा, हम इस दुनिया में आए हैं, तो जो स्टूडेंट है उनको पढ़ना लिखना ज़रूरी है, सबको अपना अपना काम करना ज़रूरी है ना। जैसे कि आदमी है तो उसे भी कमाना धमाना ज़रूरी है, औरत है तो उसको भी जिस हिसाब से जैसा भगवान ने लिख दिया है, जिसका भाग्य उस हिसाब से करना ज़रूरी है। लेकिन हम बोलेंगे तो आत्मा की पवित्रता ज़रूरी है। जैसे जो हमारे वीडियो को सुनेगा ना, तो उसका मन ही पवित्र नहीं होगा, उसका ये जन्म सफल नहीं होगा, कई जन्म जन्मांतर उसके सफल हो जाएंगे। क्योंकि हम सुनी सुनाई बात करते नहीं आपसे, बहुत कम होती है जो बात पता नहीं होती, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के, बहुत ही कम मैंने ऐसे आपको बात बताई है, एक आध दो वीडियो में ही बताई होगी कि सुनी सुनाई बात होगी, है ना। जो मुझे नहीं पता तो कभी कभी मैं देख लेती हूँ, लेकिन मोस्टली बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। ये सब मैंने फील किया है अपने ध्यान में, भक्ति में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, कल्कि जी आ गए ऐसा करके। तो हाँ, मैं ध्यान भक्ति करती हूँ, मुझे 10-12 साल हो गए ये सब करते हुए, तो हो सकता है मुझे थोड़ी एनर्जी फील होती होगी जिससे मैं आपको बताऊँ। और ये प्रेरणा भगवान ने ही दी होगी मुझे कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ। बाकी लोग तो फेक वीडियो, सुनी सुनाई बातों पर वीडियो बना देते हैं, लेकिन हम वीडियो बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस पे। वाकई में हमें ऐसा लगता है कि ध्यान करने से ऐसा ऐसा चक्रों में असर होता है, वो खुद के मैंने एक्सपीरियंस से बताया है, किसी के सुनी सुनाई बात नहीं है। और दूसरी बात, जब भगवान का नाम लेने से मन जो खुश हो जाता है, ये भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे ही भगवान का नाम लो, एकदम देखो अभी ही बोला है ना मैंने, और मन एकदम खुशी से भर गया, ऐसा लगने लगता है कि पूरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए। इस तरीके से लगता है ना कि यही असली भक्ति है, जब भगवान का नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। तभी तो पता चलेगा कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है, भगवान ही तो है। देखो बाकी के रिश्तेदार तो छोड़ के चले जाएंगे, है ना। कहने का मतलब, अभी जब तक हम धरती पे है, दुनिया में है, तब तक के सारे हमारे रिश्तेदार है, जब तक मनुष्य जन्म में हैं हम, है ना। हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सब सब हमारे रिश्तेदार है, मान लिया। मरने के बाद क्या होगा, जब हम ये संसार छोड़ देंगे तब क्या होगा, कौन हमारा रिश्तेदार रहेगा। जब हम 84 लाख योनियों में भटकेंगे, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली चूहा कॉकरोच कुछ भी बने, तो कौन हमारे रिश्तेदार है। तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं। ये कितनी आश्चर्यजनक बात नहीं लगती। सब लोग हमारा साथ छोड़ देंगे, सब लोग बस इसी जन्म के साथी हैं, लेकिन भगवान, हम हाथी भी बने घोड़ा भी बने, सब में हर टाइम पे वो हमारे साथ ही होते हैं। तो हमारा सच्चा रिश्तेदार कौन है, जो अभी की दुनिया में है वो, या भगवान। एक बात बताओ, तभी तो वो श्लोक बना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या रमणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इसीलिए तो ये श्लोक बना है कि भगवान आप ही सब कुछ है, लेकिन हम माने तो कि भगवान ही सब कुछ है। हम तो दूसरे लोगों को अपना मान बैठे, वो दोस्त हमारा अपना है, वही मेरा सच्चा फ्रेंड है, क्योंकि वो मुझे गलत काम करने में हेल्प करता है। मैं कुछ भी करूँ वो हमारी हेल्प करता है। ये हमारे सच्चे रिश्तेदार है आज के टाइम पे, है ना। जिससे जितनी ज़्यादा स्वार्थ सिद्धि होती है ना, वो उससे उतना ही ज़्यादा प्रेम होता है, आपने देखा ही होगा।
जिससे स्वार्थ है उससे प्रेम ज़्यादा, स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म, ये आजकल का प्रेम है। और भगवान का जो प्रेम होता है वो कैसा होता है पता है? भगवान से आप जितना प्रेम करते जाएंगे वो प्रेम उतना बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बहुत सुंदर बात बताऊं, मतलब ऐसा लगता है मुझे भगवान और भक्तों में ना कंपटीशन चलता है। जैसे आपके पास भगवान की कोई फ़ोटो होगी ना, तो उसे कभी ध्यान से देखना, आपको क्या लगेगा? भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लगता है। तो फिर मुझे क्या लगता है, भगवान ने अपनी सुंदरता थोड़ी और बढ़ा दी, भक्ति और बढ़ने लगती है। अरे इतने सुंदर लग रहे, इतने तेजवान, इतने दिव्य लग रहे हैं हमारे भगवान। तो ऐसा लगता है भगवान ने फिर अपनी सुंदरता, अपना दिव्य तेज फिर बढ़ा दिया। फिर भक्त का मन ऐसा बार बार जब फील होने लगे ना, भक्त और भगवान में ऐसे कंपटीशन चले, तो कितना मज़ा आता है। आप ये सब चीज़ फील करके देखिए, आपको भी इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। आप भी बोलेंगे कि वाकई में इससे अच्छी चीज़ तो मैंने आज तक की न जानी न समझी। एक बार भगवान की भक्ति करके देखिए। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।